तो गाइस पूनावाला फिनकॉर्प की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है। एंड उसके साथ साथ पूनावाला फिनकॉर्प की बोर्ड मेंबर्स ने पूनावाला फिनकॉर्प की इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पूनावाला फिनकॉर्प की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 580.71 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 516.4 करोड़ का इनकम जनरेट किया था, एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 399.22 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 के क्वार्टर में पूनावाला फिनकॉर्प ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 344.86 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 318.3 करोड़ का खर्चा किया था, एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 281.76 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 40.61%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 38.36%, एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 29.42% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 198.55 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 182.44 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 118.9 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 2.59 की एंड डाइल्यूटेड में 2.57 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 2.38 की एंड डाइल्यूटेड में 2.35 की, एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 1.55 की एंड डाइल्यूटेड में 1.53 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में पूनावाला फिनकॉर्प ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड उसके साथ साथ अगर एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की इनकम, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ जो है, मतलब टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। पूनावाला फिनकॉर्प ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2008.28 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1570.87 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1264.67 करोड़ का खर्चा किया है, एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1181.85 करोड़ का खर्चा किया था। तो
अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 37.03% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 24.76% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 685.03 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 375.42 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। और रही बात कंपनी की ईपीएस की तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 8.95 की एंड डायलूटेड में निकल के आ रही है 8.86 की एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.23 की बेसिक में एंड 5.17 की डायलूटेड में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है मतलब पॉजिटिव ग्रोथ तो कंपनी ने दिखाई है, लेकिन अगर एक चीज आप लोग नोटिस करोगे तो टाइम के साथ साथ कंपनी की इनकम, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड ईपीएस जो है, ईपीएस की वैल्यूज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पूनावाला फिनकॉर्प ने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब परफॉर्म की है बोथ मार्च क्वार्टर में एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो ये तो हो गया कंपनी की रिजल्ट। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस पूनावाला फिनकॉर्प के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 2 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो इस कंपनी की बोर्ड मेंबर्स ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन ना तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी के लिए इतना तो श्योर है कि इस कंपनी की इन्वेस्टर्स को पर शेयर 2 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है एंड अभी यहाँ पे अमाउंट भी अनाउंस हो गया। सो आई थिंक 1 और 2 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है एंड पेमेंट डेट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी वो दोनों अनाउंस होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।